एरोबिक वर्सेस एनाएरोबिक ट्रेनिंग। अगर आप स्प्रिंटिंग, एंड्योरेंस या किसी भी स्पोर्ट में बेहतर बनना चाहते हो तो आपको एरोबिक और एनाएरोबिक ट्रेनिंग का सही बैलेंस समझना होगा। अगर आप सिर्फ एक पर फोकस कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस वही रुक जाएगी। गलत ट्रेनिंग, स्लो स्पीड, जल्दी थकान, कम स्टेमिना। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो सकता है कि उसका आधा भी असर नहीं कर रहा हो, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि कब एरोबिक सिस्टम को ट्रेन करना चाहिए और कब एनाएरोबिक सिस्टम को। अगर आप ज्यादा देर तक बिना थके दौड़ना चाहते हो तो एरोबिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर एक्सप्लोसिव स्पीड चाहिए तो एनाएरोबिक सिस्टम को पुश करना पड़ेगा। पर क्या आप सही तरीके से दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं तो चाहे आप जितना भी मेहनत कर लो, इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी स्पीड, स्टैमिना और ओवरऑल परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। अब समझते हैं एरोबिक्स एनाएरोबिक ट्रेनिंग का असली फर्क और कैसे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसमें नीचे स्टेप बाय स्टेप बताए जाएगी, इसको नोट करते रहिए। एरोबिक वर्सेस एनाएरोबिक ट्रेनिंग। अब तक आपने देखा कि एरोबिक और एनाएरोबिक सिस्टम आपकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर आपको इनका सही फर्क नहीं पता तो आपकी पूरी ट्रेनिंग गलत जा रही है। एरोबिक ट्रेनिंग ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। एंड्योरेंस बेस्ड एक्टिविटीज जैसे लंबी दूरी की दौड़, साइकिलिंग, स्विमिंग में जरूरी होता है। अगर आपका एरोबिक सिस्टम कमजोर है तो आपकी स्टेमिना की लिमिट फिक्स रहेगी, आप चाहकर भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाएंगे। एनाएरोबिक ट्रेनिंग एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के लिए काम करता है। स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन मसल फिटिक जल्दी हो जाता है। अगर एनाएरोबिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो एक्सप्लोसिव पावर और स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। अब असली सवाल, आपका शरीर कब एरोबिक पर स्विच करता है और कब एनाएरोबिक पर। अगर आपने इस ट्रांजिशन को समझ लिया तो आप अपने गेम में 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं। ट्रेनिंग टाइप्स। अगर गलत तरीका अपनाया तो परफॉर्मेंस हमेशा एवरेज ही रहेगी। आपकी ट्रेनिंग आपके परफॉर्मेंस को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर आपने एरोबिक और एनाएरोबिक ट्रेनिंग को सही से नहीं समझा तो या तो आप जल्दी थक जाएंगे या फिर कभी एक्सप्लोसिव पावर नहीं बना पाएंगे। एरोबिक ट्रेनिंग स्टेमिना और एंड्योरेंस का असली गेम। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्टेडी स्टेट कार्डियो। लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी शरीर को लंबे समय तक काम करने की क्षमता देता है। गलती, अगर आप सिर्फ एरोबिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पीड और एक्सप्लोसिवनेस हमेशा स्लो ही रहेगी। एनाएरोबिक ट्रेनिंग स्पीड और पावर का असली सीक्रेट। स्प्रिंटिंग, हिट, वेट लिफ्टिंग, प्लायोमेट्रिक्स। हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी एक्सप्लोसिव पावर और मसल ग्रोथ को बढ़ाता है। गलती, अगर आप सिर्फ एनाएरोबिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी एंड्योरेंस कमजोर रहेगी और जल्दी थक जाएंगे। Benefits of aerobic training. 1. Cardiovascular endurance and oxygen utilization. दिल और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है जिससे लंबे समय तक बिना थके परफॉर्म कर सकते हैं। शरीर ऑक्सीजन का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करता है जिससे थकान देर से होती है। Fat metabolism for energy. शरीर कार्ब्स के बजाय फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना सीखता है। वजन कंट्रोल करने और स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है। 3. मसल्स में ATP प्रोडक्शन बेहतर होता है जिससे लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है। रिकवरी फास्ट होती है जिससे लगातार ट्रेनिंग कर सकते हैं। Benefits of anaerobic training. 1. Speed, power and strength development. तेजी, ताकत और विस्फोटक शक्ति को बढ़ाता है। Sprinting, weightlifting और plyometrics से muscles ज्यादा force generate करते हैं। 2. Lactic tolerance and ATP-PC efficiency. शरीर ज्यादा lactic acid सहन कर पाता है जिससे high intensity efforts लंबे समय तक कर सकते हैं। ATP-PC system तेजी से recharge होता है जिससे repeated sprints और explosive movements बेहतर होते हैं। Explosive movements बेहतर होते हैं। And fast twitch fiber और ताकतवर muscle fibers, type 2 fibers को activate करता है। And sudden acceleration और high speed movements में efficiency बढ़ती है। Performance impact on sprinting. 1. Aerobic training for recovery. Sprinting के बीच में जल्दी recover होने में मदद करता है। Lactic acid clear करने और heart rate control करने में सहायक। 2. Anaerobic training for explosive power and speed. ज्यादा ताकत और तेजी से energy release करने में मदद करता है। ATP-PC system को optimize करके maximum speed sustain करने में सहायकता की acting 5. 3. Balance of both is key. सिर्फ aerobic या सिर्फ anaerobic पर focus करने से performance limit हो सकती है। दोनों systems को balance करके स्पीड, एंड्योरेंस और रिकवरी को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है।
Training adaptations. 1. Aerobic training adaptations. VO2 max oxygen utilization capacity बढ़ाता है, muscle capillary density improve करता है जिससे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की efficiency बढ़ती है जिससे energy production बेहतर होती है। 2. Anaerobic training adaptations. Muscle buffering capacity बढ़ती है जिससे lactic acid का असर कम होता है। ATP PC सिस्टम तेजी से regenerate होता है जिससे explosive energy मिलती है। Fast twitch muscle fibers ज्यादा activate होते हैं जिससे power और speed बढ़ती है। Metabolic threshold and fatigue. 1. Aerobic threshold. Maximum intensity जहां body oxygen का उपयोग करके ATP बना सकती है। ज्यादा देर तक sustain किया जा सकता है क्योंकि energy production efficient होती है। इस threshold को improve करने से बढ़ती है। Anaerobic threshold वह point जहां lactate build up होने लगता है और performance drop होने लगती है। Oxygen की supply ATP production के लिए पर्याप्त नहीं रहती जिससे fatigue जल्दी आता है। इस threshold को बढ़ाने से high intensity efforts ज्यादा देर तक sustain किए जा सकते हैं। How to train both systems effectively. 1. Aerobic training. Long, slow runs, low intensity, high duration workouts to build endurance. Tempo runs, moderate intensity runs to enhance aerobic threshold. Steady state exercises, continuous workouts to improve oxygen utilization. 2. Anaerobic training. Sprints, short bursts of maximum effort to develop speed and power. HIIT, high intensity interval training, and so by alternating between high intensity effort and rest to boost anaerobic capacity. Explosive drills, short, powerful movements to improve ATP regeneration.